एक अभी मैं श्वेता प्रिया जी से पूछना चाहता हूं, बहुत देर से मेरे साथ श्वेता प्रिया जी भी जुड़ी हुई है। एक मिनट रुक जाइए, बल्लभ साहब, प्रियंका जी, कृष्णन साहब, एक मिनट रुक जाइए। श्वेता प्रिया जी, ये लोग खाली कहते हैं, मुझे लगता है आप भी जानती है, बिना नीतीश कुमार के एनडीए सरकार बन ही नहीं सकती बिहार में, तो इसलिए तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बीजेपी अपने दम पे सरकार तो बना ही नहीं सकती, इसलिए नीतीश कुमार जरूरी भी है, नीतीश कुमार मजबूरी भी है, इसलिए जेडीयू को तो टेंशन होगी भी नहीं वैसे भी। ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। हम बता दें, इनकी तरह गठबंधन जिसे ये लोग बोल रहे हैं, ये एक महाझगड़ा बंधन बना हुआ है, जहां पे सीट से ज्यादा सीटियां बज रही हैं और हर एक दल के लोग अपने अपने सुर में गाए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही गठबंधन है जहां बिना कप्तान के एक क्रिकेट टीम खड़ा कर दिया गया है और सब अपने आप को ओपनर घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं, एक तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि समय के अभाव में, समय तो सबके लिए सेम ही था। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सुन रहे हैं श्वेता जी, आपको सुन रहा हूं, पूरी कंप्लीट करिए अपनी बात को प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इनके हर एक शब्द को मैंने देखा है। अभी उन्होंने बोला समय के अभाव में सीट शेयरिंग नहीं, सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। सेम समय सबके पास इक्वल ही समय था, जिसमें एनडीए ने अपने वाद संवाद से उन्होंने क्लियर कर लिया। इनकी तरह नहीं रहा कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा सा टर्म इन्होंने निकाल लिया है, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इनका गठबंधन नहीं, आपको नहीं, अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि सीएम फेस कौन है। स्ट्रैटेजी होता तो उसको बातचीत से कंप्लीट कर लिया जाता। आपका जो गठबंधन हमारे यहाँ तो शुरू से ही क्लियर है। हमारे यहाँ, अरे भाई किसने क्लियर किया? अमित शाह जी तो कह गए कि नहीं कुछ क्लियर। हमारे यहाँ अमित शाह जी से बड़ा कोई नेता होगा? नीतीश जी फेस है। अरे नीतीश जी हमारे यहाँ शुरू से ही तय है, नीतीश जी का फेस है। आपके यहाँ तो फेस ही तय नहीं है। आप लोग लोगों को बेवकूफ बनाइए। अभी हमारे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है। आप लोग क्या क्लियर कर पाते हैं? आज तक तो नाम नहीं बता पाए। तेजस्वी जी सेल्फ डिक्लेयर्ड सीएम बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो बीजेपी की तरफ से भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। हमारे गठबंधन के सारे दल एक साथ ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में पहले भी किया गया है, आगे भी किया जाएगा, क्योंकि ये विकास का मुद्दा है। नीतीश जी मतलब प्रियंका जी, एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, हमारे साथी प्रवक्ता श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना। श्वेता जी, श्वेता जी हो रहा है, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना। मैं प्रियंका जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके लिए तो फायदा है ना। एक मिनट, अगर कभी सिचुएशन ऐसी बनी कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को नहीं बनाएगी, तो आपका गठबंधन तो है ही उन्हें वेलकम करने के लिए। रमेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डिबेट में बैठ के ये लोग कह देते हैं, पर जब सीरियस नेतृत्व की बात आती है तो वो नहीं कहता है। तो ये सिर्फ अपने आप से कुछ कह रहे हैं या इसके पीछे कोई तथ्य है, इसके पीछे कोई आधार है, इसके पीछे किसी बड़े नेता ने कुछ बोला है, ये सारी चीजें परिवारवाद के बारे में क्या बात करेंगे? अरे भाई रमेश जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। वो ठीक है, परिवारवाद पे हमने ले लिया, लेकिन प्रियंका जी आपके लिए तो अच्छी खबर। एक मिनट श्वेता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज एक मिनट रुकिए ना। मुझे प्रियंका जी से एक बात पूछने दीजिए। कौशल यादव हस्बैंड और वाइफ। श्वेता जी मैं बोल रहा हूं, मेरा पीसीआर आपकी वॉल्यूम बढ़ाएगा। एक सेकेंड श्वेता जी, एक मिनट। प्रियंका जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अरे आप तो प्रसन्न हो जाइए, आप तो चेहरे में आपकी मुस्कान दिखाई देनी चाहिए। अगर बीजेपी ने थोड़ा इधर उधर किया तो नीतीश कुमार के लिए तो आप पहले भी थे ही ना, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आप तो दोनों हाथों से वेलकम के लिए तैयार है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। मैं यहाँ पर बैठ के जो झूठ परोस रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता, उसके बारे में कह रही हूँ। अरे आधारहीन बात कर रहे हैं आप।
बात करिए, कौन आपका लीडर कह रहा है? चिराग पासवान जी ने नहीं कहा, मांझी जी ने नहीं कहा, कुशवाहा जी ने नहीं कहा, सम्राट चौधरी ने नहीं कहा, अमित शाह जी ने मंच पर कह दिया कि हम ये बाद में डिसाइड करेंगे। तो और किस आधार पर आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप झूठ परोसकर बिहार की जनता को बरगला प्रियंका लेते जी, हैं। मेरे को बिहार की तकलीफ जनता पता पूरी क्या तरीके होती से है? समझदार है। आपको इस बात से तकलीफ है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस के लिए नहीं कहा, जबकि आपको तकलीफ इस बात की होनी चाहिए प्रियंका जी कि आप लोगों का कौन फेस है बिहार में? कौन फेस है? आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अधर में डाल दिया आरजेडी को। अरे आप लोग एक बार नहीं कह रहे। अरे राहुल गांधी जी दिल्ली से कहते थे प्रेस बुला के, भाई आप इधर उधर के सवाल मत पूछिए, तेजस्वी जी हमारे बिहार के एकमात्र चेहरे हैं। अरे भाई बिल्कुल चेहरा है। तेजस्वी जी को अधर में डाला है आप लोगों ने। अभी तो आप देखिए, अभी तो चुनाव चल रहा है। ना 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 ना, गलत बात है आपकी। तो आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी बोल देते ना, खड़गे जी बोल देते तेजस्वी जी हमारा चेहरा है बिहार के। नहीं, चेहरा है, बिल्कुल चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम यहाँ मुद्दों की फाइट कर रहे हैं, कहां बोल के गए? मैडम मुझे याद दिला दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, मुझे याद दिला दीजिए। रमेश जी, उन्होंने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये तक कहा था कि इससे पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते, तो इसका मतलब क्या होता? और फिर आप बताइए कि जब 17 महीने की सरकार थी, कौन उप मुख्यमंत्री था? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आपको पता है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जरूर कहा कि हम 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां पर उस मीटिंग में वो भी कह देते हम आदरणीय तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये हमारे युवा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अरे भाई, अच्छा ये बताइए कि चेहरा है ये घोषित करना वहां जरूरी है? ऐसा तो वहां पर अंडरस्टूड है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे फोकस हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे से ज्यादा फोकस हमने मुद्दों को किया। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर हमने पूरी तरीके से एक यात्रा भी निकाली, पलायन रोको अभियान भी किया, उसके साथ में पूरा सब एकजुट नजर आए। जिस तरीके से हमने जो है यात्रा की कि वोट अधिकार यात्रा होनी चाहिए, उसमें भी सारे लोग एकजुट नजर आए। तो अभी आपको देखेगा एक रैली 14 नवंबर के बाद भी होगी, उसमें भी सब लोग एकजुट होकर सरकार बनाकर उसके बाद एक रैली करेंगे। और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार का अंधकार जो पलायन है वो रुकेगा, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार, उस सब पे रोक लगेगी। उत्पल जी आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है प्रियंका जी, लोगों को 10,000 की नौकरी करने के लिए बिहार के व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आपको मैं घोषणाएं बताती हूँ किस तरह की घोषणाएं की गई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कितनी सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका जी मुझे याद है, मुझे आपकी आप तो सोचो, पूछिए आप तो बिहार के लोगों को तय करना, उन्हें 20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी चाहिए नहीं, लेकिन उत्पल जी बहुत परेशान है। आपने उत्पल जी आरजेडी को बहुत बड़े धर्म संकट में डाला है, आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को। और उत्पल जी इस बात को जानते हैं, उत्पल जी जानते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पे डिक्लेयर ना करना ये खराब स्ट्रैटेजी है जिसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। और उत्पल जी बेहतर जवाब देंगे इसका। उत्पल जी मैं गलत कह रहा हूं? से ज्यादा जब मुद्दे स्ट्रांग हो तो हम तो मुद्दों पे बात करेंगे ना, इनको करना चाहिए था, इनकी तो ऑलरेडी सरकार चाहिए था। रमेश जी, उत्पल जी, अरे एक मिनट रुकिए, प्रियंका जी रुकिए। उत्पल जी, हाँ, उत्पल जी, मैंने बहुत आपसे निवेदन ये किया। रमेश जी बोलिए। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं, सबसे पहली बात है कि जी बिहार की जनता सुनिए, बिहार की जनता ऑलरेडी पहले से ही बिहार का मूड और बन चुका है कि वो आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे देख रहे हैं और आगामी मुख्यमंत्री बिहार की तेजस्वी जी को मान रहे हैं। एक चीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। दूसरी चीज कि जो चेहरा एनडीए गठबंधन अभी नीतीश जी का चेहरा के रूप में आगे कर रही है और नहीं भी कर रही है, चूंकि कुंदन जी कर रहे हैं। अब कुंदन जी से जो जूनियर नेता है अमित शाह जी, वो मानने को तैयार नहीं। अब कौन जूनियर कौन सीनियर है, किनकी बात महत्वपूर्ण माना जाए, कुंदन जी की बात महत्वपूर्ण माना जाए या अमित शाह जी की बात महत्वपूर्ण है, ये आप तय कीजिए और बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के चेहरे को बिहार के लोगों ने नकारा है। 115 सीट पर लड़ने वाले, जीतने वाली जो
नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में 115 सीट आई उनके दल का। उसके बाद देखिएगा 75 पर या 73 पे आके अटक गए। उसके बाद वाले चुनाव में आप देखेंगे कि ये 43 पे आ गए। तो इनका जो है रेशियो लगातार घट रहा है। ये लगातार घट रहा है। ये घटने का मतलब है कि ये रिजल्ट बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे को बिहार के लोग नकार रहे हैं। अब भाजपा के लोग माने ना माने ये इनकी मामला है। अब मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी, इस बार कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट कर चुका है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।